मेरा दोस्त आया घूम के। मैंने बैठा। मैंने बंदूक लाया था मैं उस दिन स्कूल में। मैंने चुपचाप ऐसे करके ऐसे गोली मार दी उसके माथे पे, ऐसे करके पट यहाँ पर गोली मार दी। उसको नीचे पर डाल दिया मैंने। होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिटा क्रिएटिविटी 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 होती है एक चीज। अगर आपको देखनी है ना एक हद तक कि क्या सीमा हो सकती है इसकी, क्या हद हो सकती है, उसके पार, उसके आगे, उससे दो कदम आगे बढ़ के, तो भाई साहब आपको सिर्फ एक जगह जाने की आवश्यकता है। वो जगह है अपने स्कूल के, नहीं स्कूल का नाम सुनते गोली नहीं, बंदूक रिलोड कर ली होगी लोगों ने, स्कूल के बाथरूम में। अब मैं आपको बताने वाला हूं अपना स्कूल का पहला एक्सपीरियंस। स्कूल में जाने से तो मुझे कद्दूकारी का डर नहीं लगा, मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा। मैं हूं इस समय 7वीं क्लास के अंतर्गत में, तो मैं क्यों डरूं स्कूल में जाने से। मेरे को डर नहीं लगा स्कूल जाने से, मेरी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा मुझे स्कूल जाने से। मुझे फर्क तब पड़ता है जब मुझे आ गई। अब मुझे आ गई है तो मुझे जाना होगा, क्योंकि आती है तो जाती भी है वो। भले ही कहीं भी जाती हो वो, कहीं भी पास हो के अपना, लेकिन जाना पड़ता है। तो मैं पहले तो बैठा रहा, मैंने तो झेल लेंगे। कितनी बड़ी गलतफहमी। देखो कुछ चीज़ें झेली नहीं जा सकती लाइफ के अंतर्गत में, मानो मेरी बात को, नहीं झेल सकते तुम। मैंने सोची झेल जाएगी, कोई बात नहीं। पहले पीरियड से हुआ था मामला स्टार्ट, दूसरा निकल। एक तो स्कूलों में गोली मारने वाली बात पता है क्या है, पहला, चौथा, पांचवा, आठवां, उसमें नहीं जाएगा कोई। तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का राज है। तेरे बाप से पूछ के आएगी टॉयलेट, वॉशरूम जिसको जाना तेरे, कि पहले में मत आना, दूसरे में मत आना, चौथे में मत आना, पांचवे में मना कर रखा है। क्यों क्यों बे। चलो कोई बात। मेरे को आई टॉयलेट पहले पीरियड में, मैं नहीं जाया। मैंने कि हिम्मत नहीं पड़ रही, नया स्कूल है, बोलने की टीचर से हिम्मत नहीं पड़ रही, मैम में आई गो टू टॉयलेट, ये सब। मैं बैठा रहा, बर्दाश्त करता रहा। मैं बैठे मैंने ऐसे अपना होता है ना जो भी, ऐसे वो मैं करता रहा। भाई थोड़ी देर के बाद मामला हो जाता है यहाँ से यहाँ। अब मेरे से नहीं हो रही बर्दाश्त। मैं सारी पट पुट पुर कैट कुट सारी आवाज़ें निकल गई। बच्चे सोच रहे हैं कैसे दिवाली आ गई, क्या हो गया। बहुत हालत ख़राब सी लग रही है मेरे को। पूरी दिवाली बन गई है, पर पुर कैटर जो भी आना होता सब आवाज़ें निकल चुकी हैं। अब बर्दाश्त से पार जा चुकी है कहानी, इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है ये। जब कहानी बर्दाश्त से पार चली गई है तो मुझे भी चला जाना चाहिए। मैं धीरे धीरे उठा ऐसे करते हुए, तो मैं टीचर के पास गया। मैंने कहा मैम मेरे दोस्त को आ रही है। दोस्त अच्छा खासा घूम के आया 15-20 मिनट बाद। इतना हरामी आदमी, गलती मेरी हो गई बेटे, चला जा कोई बात नहीं, कम घूम ली ना। 15-20 मिनट के बाद आ रहे हैं बाबूजी, पूरा स्कूल का चक्कर लगा के मेरे को आके बताता यार पेरिस तो बड़ी अच्छी जगह भाई साहब, आईफिल टावर क्या बढ़िया, मैंने पेरिस घूमिया। बंदे को भेज दो एक बार स्कूल से, क्लास से बाहर, वो पूरी दुनिया घूम आएगा। अब यहाँ मेरी हालत ख़राब है। वो स्कूलों में एक और हरामपंथी, पहली हरामपंथी, पहला, चौथा, पांचवा, आठवां नहीं जाओगे तेरे बाप। चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा गया है तो उसके साथ दूसरा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अबे क्यों नहीं जाएगा। जब एक बच्चे की हालत खराब है, वो मरने वाला है, उसकी निकलने वाली है, ऐसे हो रहा है, उसका मामला सारा खराब हो चुकी है उसकी कहानी, क्यों नहीं जाएगा वो। जाना चाहिए उसे, चले जाना चाहिए उसे, मर जाना चाहिए उसे, नहीं जाएगा। तो इस खौफ में बैठा रहा मैं, जाने तो देंगे नहीं, बैठे रहो। मैं ऐसे करके बैठा रहा, मेरी हालत हो रही थी अब ख़राब। देखो मैं तुम्हें सही बता दे रहा हूँ, मैं 7वीं क्लास में था, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मेरा दोस्त आया घूम के, मैंने बैठा, मैंने बंदूक लाया था मैं उस दिन स्कूल में। मैंने चुपचाप ऐसे करके ऐसे गोली मार दी उसके माथे पे, ऐसे करके पट
यहाँ पर गोली मार दी, उसको नीचे पर डाल दिया मैंने। अब बारी है जाने की। मैं गया फिर मैडम के पास, मैडम मैं आई गो टू टॉयलेट। मैडम का रिप्लाई पता क्या था? मेरे दोस्त को भेज दिया उसने, वो घूम के आ गया चारों तरफ। मैंने पूछा, यही रोज रोज का राड़ा है सबका, हर सेकंड में सबको भेज दो बाहर, लाइन लगा दो, सब जा, कोई नहीं जाएगा, पहले बैठ जा। क्या मतलब है इस बात का? क्यों, किस लिए? मेरी हालत हो गई खराब। मैंने कहा अब मैं, एक होती है सीमा रेखा, ये दो होती हैं, मैंने दोनों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा मुझे बड़ी तेज आ रही है, मुझे जाने दे। मैंने जो बंदूक लाया था मैं, मेरी ऐसे हो ही गई थी, उसके मुंह से निकल गया, चला जा कोई बात नहीं। मैंने वापस अंदर रख ली। अब मैं गया टॉयलेट में डरते डरते। सबसे पहले तो मेरे ऐसे ऐसे पैर हो रहे थे, मैं चला ही गया आखिरकार। एकदम से टॉयलेट में जैसे ही मैं ऐसे घुस रहा था, मैं ऐसे घुस ही रहा था टॉयलेट, जैसे ई गेट है, मैं ऐसे घुसा, एकदम झटका लगा ऐसे। मैंने कहा ये क्या हुआ? और मैंने कहा ऐसे कैसे? बड़ी तेज झटका लगा था भाई। मैंने देखा मेरी दोनों किडनियां वहीं पड़ी रह गई। मैं गया ऐसे झुकते हुए, मैंने उठा ली दोनों, यहाँ लगा ली। 10 रुपये का टेप खर्च हो गया था, सही बता रहा हूँ, यहाँ लगाने में। फेविकॉल अलग से लग गया उधर टेढ़े में। मैंने कहा यार ऐसे कैसे? मैंने टॉयलेट की तरफ देखा अंदर, मैंने कहा टॉयलेट है नॉर्मल, क्या है। मैं जैसे ही अंदर घुस गया, बड़ी हिम्मत करके मैं ऐसे ऐसे घुसा जैसे ही अंदर, एकदम फिर बड़ी तेज से मेरे को आवाज़ आई, चला जा, तेरे लिए नहीं है ये जगह, चला जा, दूर हो जा यहाँ से, दूर हो जा, तेरे शरीफों के लिए ये जगह नहीं। मैं शरीफ था, शरीफ था मैं। चला जा, दूर हो जा। मैंने कहा यार क्या हो रहा है? मैं बाहर निकल गया ऐसे। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है टॉयलेट में, या तो भूतिया है या कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है इस टॉयलेट के अंदर भाई। अब मैं डरते डरते धीरे धीरे मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने एक कदम अंदर रखा, बड़ी तेज आवाज आई, चला जा। मैं 15-20 मिनट अब बर्दाश्त हो नहीं रहा। पहले पीरियड से तीसरा पीरियड आ चुका है, चौथे पीरियड में मौत हो जाएगी सबकी। चौथे पीरियड में बाहर नहीं रहना, बाहर नहीं रहना। मैंने कहा जाना पड़ेगा। मैंने हिम्मत जुटा के ऐसे ऐसे होके मैं चला गया। मैं घुस गया अंदर, धीरे धीरे मैं घुसा अंदर। घुसते ही मात्र कुछ ऐसा अलग महसूस हुआ मुझे, वातावरण सारा चेंज भाई। जैसे एक स्कूल होता है, एक स्कूल में एक अलग वातावरण होता है, घर में एक अलग वातावरण। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपका घर होता है, एक गटर होता है। घर गटर कोई डिफरेंस नहीं है, रह के देख लो पता चल जाएगा डिफरेंस। आप घर में जो महसूस कर रहे होते हो, वही सेम फीलिंग आपको गटर में नहीं आ सकती। आती है लोगों को, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, दोस्त है मेरा, उन्हें आती है फीलिंग, गटर में भी सेम फीलिंग। लेकिन जो आम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सभ्य लोग हैं, वो गटर में और घर में डिफरेंस को जानते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ, स्कूल से टॉयलेट में घुसते ही कुछ अलग महसूस हुआ मुझे। पहले तो दर्द हुआ मेरा बड़ी तेज, मैंने ये कैसे? भाई साहब जैसे तैसे हिम्मत करके अभी मैं बाहर हूँ। अभी सफ़र पूरा तय नहीं हुआ है, अभी घुसना बाकी है। अभी मेन जो मकसद है, जो मिशन यम से मुलाकात होना पॉसिबल जो है, यम पॉसिबल इसे कहते हैं, नया है ये मिशन, यम पॉसिबल करना बाकी है। तो मैंने हिम्मत ऐसे करी, मैंने गेट ऐसे लगा था। गेट, एक गेट होता है, एक चीज़ होती है गेट। तुम्हें पता कब याद आएगा वो सबसे ज़्यादा? उसकी अहमियत तुम्हें स्कूल के टॉयलेट में उसकी अहमियत याद आएगी। हालांकि इस स्कूल में सभ्यता थी, तो इसमें गेट था, प्रॉपर गेट था। मैंने गेट ऐसे था, मैंने गेट को ऐसे धीरे धीरे, मैंने धीरे धीरे खोलो, क्या पता कि जैसे ऐसे गेट खोलते ही बड़ी तेज हवा, ऐसे धक्का, ओह बड़ी तेज धक्का, मैंने पूरा पीछे ऐसे, बड़ी तेज चोट लगी मेरे। तो गेट बंद हो गया अपने आप, मेरी हवा खराब। मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता? भाई साहब गेट बंद हो गया अपने आप। पहले तो मैं सोच में पड़ रहा ऐसे कैसे हो सकता, मतलब ये क्या था। मैंने कहीं जाना पड़ेगा, देखो चौथा पीरियड आ रहा करीब, जाना पड़ेगा टॉयलेट, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अब की बार, पहला अटेम्प्ट था मेरा,
दूसरे अटेम्प्ट में से गेट में धीरे धीरे मैंने धीरे धीरे ऐसे खोली, एकदम एक अलग एनर्जी, एक एक मेरे मुंह पे ऐसे लगी, एक तमाचा होता है ना ऐसे पाट सीधा मुंह पे, एक बड़ी तेज लगी। ऐसे मुझे लगा कि किसी ने मेरे को ऐसे करके ऐसे बाहर फेंका, और आवाज आई बड़ी तेज, चला जा मारा जाएगा, चला जा यहाँ से दूर हो जा मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा तू, चला जा दूर हो जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ ये हो जाएगा तेरे। मेरी फट निकली। मैंने कहा ऐसे कैसे? मैं सोच रहा हूँ अब पोज तो पूरा वही बना हुआ है, ऐसे ऐसे हो रही है, पूरी हालत खराब ही है। ओ भाई मैं डर गया, दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। भाई आदमी फेलियर से फेलियर जेई मेंस तक को पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता, मैं टॉयलेट में नहीं घुस पाया दूसरे अटेम्प्ट तक में। तीसरा अटेम्प्ट मैंने गेट को ऐसे खोलने की सोची, मैंने कहा ऐसे खोल देना कोई बात नहीं। सबसे बड़ी जिंदगी की मेरी गलती यही थी, मैंने गेट को ऐसे ऐसे करके ऐसे खोल दिया, गेट खुल गया, और जो एनर्जी पाट देसी मुंह लगा मेरा सीधा ताड़ करके, मुंह ही टूट गया। अब भाई मैं बैठा हूँ, परेशान हूँ, अकेला हूँ, थका हुआ हूँ, और आ रही है मेरे को, मेरी हवा ख़राब है। 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, चौथे अटैम्प्ट जेई तक के 4 अटैम्प्ट होते हैं भाई साहब, मैंने अभी सुना ये जेई में, मैंने कहा चौथा ही अटैम्प्ट बाकी है, उसके आगे कोई अटैम्प्ट नहीं है, पीरियड लगने वाला। देखो सामने घड़ा लगा हुआ था, घड़ी कहते हैं उसे, सॉरी, उसे कुछ तो था वो जिसमें डंडी सी थी 3 ऐसे ऐसे कुछ तो थी वो चीज़ वहाँ पे। मैंने देखा टाइम होने वाला, चौथा पीरियड लगने वाला। मैंने चौथे अटैम्प्ट में मैंने अपने परम कृपा को याद करा, मैंने परमात्मा को, मैंने आंखें बंद करी, धीरे आंखें बंद करके ऐसे ऐसे खोला, और आंखें ही बंद करे करे मैंने गेट को ऐसे बंद कर दिया। अब यहाँ मेरी आंखें बंद है, यहाँ जैसे ही आंखें ऐसे खुली, पूरी हवा एकदम तेज मुंह पे, पूरी एनर्जी एकदम, गेट लगा था मैं बाहर जा नहीं सकता, मैं गेट पे ही ऐसे हो गया, पूरी एनर्जी वो आके चली गई, पास हो गई मेरे से, मेरे अंदर से। वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी स्ट्रांग कि कोई तुम्हारा करोड़ रुपए का मास्क भी काम नहीं आना, इतनी गहरी बदबू, माँ कसम क्या बदबू थी। मेरी हवा खराब हो गई बिल्कुल। ओ भाई फिर मेरी पूरी जैसी आँख खुली, पूरी एनर्जी जाने, पूरी आँख खुली, इधर से रोशनी, इधर रोशनी, स्वर्ग जैसा लो, पूरी इधर रोशनी, इधर रोशनी, पूरे में रोशनी रोशनी। मैंने कही जन्नत में आ गए। वह जन्नत नहीं थी, वो छेद थे दीवारों के। अबे छेद थे वो दीवारों में, इतने जिंगला एक था, 10-12 जिंगले उसे कंपनी दे रहे थे, छेद ही छेद, मेरा पूरा रोशनी। स्वर्ग नहीं था वो, जन्नत नहीं थी, छेद थे दीवारों में। अब भाई साहब अंतिम पड़ाव जो वो होता है, इंग्लिश थी, वो इंग्लिश होती है टॉयलेट, हमारे यहाँ इंग्लिश लगी हुई थी, फीस एक्स्ट्रा देता था मैं 10 रुपये इसी बात के कि इंग्लिश करूँगा। मैंने गेट, अब 4 अटेम्प्ट में अंदर घुसा एक आदमी, 4 अटेम्प्ट में आदमी से जेई क्लियर हो निकलता है, जेई क्लियर होकर निकल लेता है, बिल्कुल तेज हो लेता है। मेरे से चौथे अटेम्प्ट में टॉयलेट में घुसा गया था, ऐसा कुछ होता। और मैंने ऐसे ऐसे करा उसको, गेट को, मैंने खुल जाएगा, खुला ही नहीं वो, तो जाम होता है इतना कि, अब वो जाम क्यों होता है वो तो तुम्हें पता ही है, बड़ा जाम था वो भी भाई साहब, बड़ा खतरनाक जाम। मैंने पैर से ऐसे ऐसे करा, मैंने नहीं खुला। मैंने कहा प्रॉपर हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, मैंने हाथ ऐसे लगा तो कट, ऐसे खोल दिया उसे, खुलते ही मंत्र, मैं खुलते जैसे ही ये ऐसे खुला, और पट, बड़ी तेज मुझे एक एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एकदम पावर से एकदम ब्लास्ट हुआ, बड़ी तेज, खुलते के साथ ही एकदम बड़ा गहरा ब्लास्ट हुआ, पूरा तित्र बित्र हो गया, सिस्टम पूरा खराब हो गया। किस्मत थी तेज मेरी, मैं ऐसे जा रहा, किस्मत थी तेज मेरी बहुत तगड़ी, मैं बच निकला, मैं जिंदा हूँ अभी भी। वो ब्लास्ट बड़ा गहरा हुआ आपकी बार भाई, बर्दाश्त से बाहर है। तो मैंने यहाँ से अपनी नाक काट दी, यहाँ से मेरी नाक कट गई, खुला हुआ अभी ढक्कन खुला हुआ, मेरी आंख बंद है, नाक कटी पड़ी है। मैंने कहा कर ही ले रहे हैं अब, मैं करने ही जा रहा था, बिल्कुल एकदम चौथा पीरियड लग गया। चार अटेम्प्ट
नाक कटाई, सर में से खून निकल गया, किडनियों में बाहर आ गई थी, उसमें 10 रुपए का वो खर्चा हो गया, दोस्त की फेविकॉल यहाँ लग गई। इतना सारा नुकसान झेलने के बाद चौथा पीरियड लग गया और मैं टॉयलेट नहीं कर पाया उस दिन। उस दिन के बाद आज जेल से बाहर आया हूँ। आप लोग सोचोगे जेल से बाहर क्यों हुआ? छुट्टी होते ही AK-47 दो ऐसे ऐसे मैंने पूरा स्कूल उड़ा दिया, मैंने पूरा बम लगा दिया, पूरा तबाह कर दिया। आज स्कूल से आया हूँ, जेल से। तो हो गई बस स्टोरी ख़त्म। और अगर पसंद आई हो तो नीचे लाल वाला जो है उसको मारो खोपड़े पे उसके, ठीक है, लाल वाले के। उसके बगल में वो घंटा आ रहा होगा, घंटे को भी बजा के टेढ़ा कर दो। उसके दो बेटे यहाँ पे, जिंदगी बदरंग है दोनों की, खून चाहिए दोनों को नीला। अब जो तुम्हारा लेफ्ट है ना, ओए मेरा लेफ्ट नहीं, मेरा नहीं बिल्कुल, तुम्हारा लेफ्ट, अपने लेफ्ट हैंड को देखो, जिस हैंड से, चुप रहो, जिस हैंड से जो भी है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड इस तरफ आता है, इस तरफ वाले को खून दे दो नीला, ऐसे कर दो उस पर, ठीक है, ओके। वॉशरूम से सावधान, स्कूल के वॉशरूम से, स्कूलों से तो रहना ही है हमें सावधान, वॉशरूमों से into 100 सावधान रहना है। समझ रहे बातों को? बस ओके।